वेलकम यू ऑल इन एम्बिशंस। इस लीगल न्यूज़ की वीडियो सीरीज में एक और इम्पॉर्टेंट लीगल न्यूज़ लेकर आई एम हियर आराध्या गुप्ता। आज हम लोग हाल ही में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा पास किए गए एक कंट्रोवर्शियल ऑर्डर को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कहा। तो जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि जो भी गर्ल्स प्यूबर्टी की एज अटेन कर लेती हैं या फिर 15 साल की उम्र की हो जाती हैं, उनकी शादी मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत की जा सकती है। दे कैन बी गेट मैरिड एज पर द मुस्लिम पर्सनल लॉ irrespective of what has been written in the statutory laws of protection of child against sexual offense यानी कि पॉक्सो या फिर what has been written in the prohibition of child marriage act कि नो मैटर पॉक्सो एक्ट में क्या लिखा है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में क्या लिखा है, ये एक माइनर गर्ल का मैरिज एक ऑफेंस है या नहीं है। कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये अलाउड है तो गर्ल्स जो कि या तो एज ऑफ प्यूबर्टी अटेन कर चुकी हो या फिर 15 साल की उम्र अटेन कर चुकी हो, दे कैन बी गेट मैरिड। अब इसके अगेंस्ट, इस ऑर्डर के अगेंस्ट पिटीशन, एक स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की NCPCR ने, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये एक कमीशन है जो कि चाइल्ड राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। तो इन्होंने एक पिटीशन फाइल की पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के इस जजमेंट के अगेंस्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए इस ऑर्डर के अगेंस्ट इंटरिम ऑर्डर रिलीज किया है, एक टेम्पररी ऑर्डर रिलीज किया। कोर्ट ने एक फॉर्मल नोटिस इशू किया है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ दिस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की पिटीशन को सुना गया था बाय द बेंच लेड बाय CJI DY चंद्रचूड एंड ऑल्सो कंप्राइज्ड ऑफ जस्टिस PS नरसिम्हा। और इस केस का नाम है NCPCR वर्सेस जावेद एंड अदर्स। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो एग्जामिन करेगी कि क्या इतनी यंग एज की गर्ल्स एज यंग एज 15 ईयर्स कैन दे एंटर इनटू दिस वेडलॉक ऑफ मैरिज, क्या वो इस शादी के बंधन में बन सकती हैं एज पर द कस्टम्स, एज पर दीज पर्सनल लॉज, जबकि स्टैट्यूटरी लॉज में तो ऐसी मैरिज एक ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करती है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए कहा कि हाई कोर्ट्स आर नॉट बाउंड बाय दिस ऑर्डर ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एंड सच ऑर्डर विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ प्रेसिडेंट फॉर अदर कोर्ट्स। बाकी कोर्ट्स के लिए ये जजमेंट, ये ऑर्डर एक प्रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी रूलिंग, कोई ऐसा प्रिंसिपल जो कि प्रीवियस लीगल केसेस में डिराइव किया जाता है या स्टेब्लिश किया जाता है, जो कि फर्दर कोर्ट्स के लिए जो अगर सिमिलर फैक्ट्स या इशू पे सब्सटैंशियल क्वेश्चन आता है तो उसमें वो उन्हीं रूल्स को एज अ बेस कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि इस जजमेंट को बाकी कोर्ट्स एज अ प्रेसिडेंट कंसिडर नहीं करेंगी। राइट। अब जो NCPCR के तरफ से अपीयर हुई थी एडवोकेट स्वरूपमा, उन्होंने कंटेंशन प्रेजेंट की कि ये जो पॉक्सो एक्ट है या फिर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट है, ये जो स्टैट्यूटरी लॉज हैं, ये सेक्युलर नेचर के हैं, देयरफॉर दे शुड अप्लाई अपॉन ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ठीक है, ये कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि ये मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं हो सकते या ये क्रिश्चियंस पे अप्लाई नहीं हो सकते, ये सेक्युलर नेचर के हैं। दैट इज वाई ये इंटायर नेशन के सारे ही सिटीजन्स पे समान रूप पे अप्लाई होने चाहिए। तो देखते हैं आगे इस केस में क्या फाइनल जजमेंट आता है। ये थी हमारी आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज़। अब हम लोग इस न्यूज़ में से कुछ इम्पॉर्टेंट लीगल वर्ड के मीनिंग जान लेते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है प्ली। प्ली को हिंदी में बोलते हैं दलील। किसी केस में डिफेंडेंट जितने भी चार्जेस उसके अगेंस्ट लगे हैं उनको आंसर करते हुए अगर वो कंटेंट करता है गिल्टी या नॉट गिल्टी, तो वो जो स्टेटमेंट होते हैं दे ऑल आर टर्म्ड एज प्ली। राइट। नेक्स्ट टर्म है हमारा कंटेंशन। कंटेंशन का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट्स या असर्शंस या सबमिशंस जो भी एडवोकेट प्रेजेंट करते हैं इन अ लीगल केस बिफोर द कोर्ट, बिफोर द जज, उन सभी आर्ग्यूमेंट्स को, सबमिशंस को बोलते हैं कंटेंशन। नेक्स्ट टर्म है स्टैट्यूटरी लॉ। तो वो सारे रिटन लॉज जो कि क्रिएट और पास किए जाते हैं कंट्री की लेजिस्लेटिव ऑर्गन के द्वारा, ऑल द रिटन लॉज विच आर क्रिएटेड एंड पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ आवर गवर्नमेंट, उन्हें बोलते हैं स्टैट्यूटरी लॉज। नेक्स्ट टर्म है हमारा इंटरिम ऑर्डर। ये जो इंटरिम वर्ड है ना, इसका मीनिंग ये होता है टेम्पररी। तो इंटरिम ऑर्डर मतलब कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट और प्रोसीडिंग जो भी टेम्पररी ऑर्डर्स कोर्ट पास करती है इन द केस,
दे आर नॉट ऑफ फाइनल नेचर, वो फाइनल ऑर्डर्स नहीं होते, दे आर प्रोविजनल और टेम्पररी ऑर्डर्स फॉर द टाइम बी। लास्ट हमारा टर्म है प्रीसिडेंट, जुडिशियल प्रीसिडेंट। तो इसका मतलब मैंने अभी आपको बता दिया, किसी भी तरीके का प्रिंसिपल या रूल स्टेब्लिश होता है किसी प्रीवियस लीगल केस में, जिसको फॉलो अप किया जाता है या जिसको अप्लाई किया जाता है इन द फर्दर सब्सिक्वेंट केस, जिसमें सेम तरह के फैक्ट्स या इश्यूज रेज होते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये लीगल न्यूज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी, और इस तरह की और इम्पॉर्टेंट लीगल न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। नीचे रेड बटन पर क्लिक करके यू कैन डू द सेम। और कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, सो जस्ट राइट इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन। दिस वाज इट, स्टे ट्यून्ड, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।